क्या पढ़ रहे थे हम लोग बताइए तो? हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर हम लोग 156 तक कर लिए हैं, ठीक है। 157 से करना है, ठीक है। और ये कौन सा टाइप है भाई? मिसलेनियस टाइप है, आपको पता है। चलिए, बारिश हो रहा है जिसमें हम भी क्या हो गया, मेरा कपड़ा भी गीला हो गया है, लोग देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? 57। 157 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक निश्चित राशि टी वर्ष के लिए निवेश की जाती है, प्रिंसिपल पता नहीं है। यह राशि 6% वार्षिक दर से 4000 रुपया हो जाता है, लेकिन जब 5% वार्षिक ब्याज की दर से, समझ रहे हैं ना, 5% वार्षिक क्या लिखा है, प्रतिवर्ष ना, 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है, तो भाई उतना ही समय में क्या होता है बताइए? राशि 350 रुपया की राशि हो जाती है, यही ना। तो सवाल पूछ रहा है कि बताइए समय, मतलब आपको क्या बताना है? समय ज्ञात करना है कि कितने साल के बाद इतना अमाउंट हो जाता है। ये दोनों क्या है आपका बताइए? अमाउंट है, हो जाता है इतने सालों के बाद। टाइम तो पता नहीं है ना, बस इतना पता है कि टी वर्षों के लिए दिया गया है, और रेट पता है। प्रिंसिपल भी आपको इसमें जानकारी नहीं है। तो इसको कैसे करना है? कल ही हम बताए थे कि पी रुपया आप पैसा किसी को क्या कर रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, और कितने साल के लिए तो पता नहीं, हम मान लेते हैं कितने साल के लिए? टी साल के लिए। कितने साल के लिए? टी वर्षों के लिए, यही बात है ना। और पी रुपया का उधार दिए हैं, और किस रेट से दिए हैं बताइए? 6% के रेट से दिए हैं, सही बात है ना, बोलिए। 6% के रेट से दिए हैं और प्रतिवर्ष दिए हैं। 1 साल का ब्याज क्या होता है? 1 साल का जो रेट होता है वही 1 साल का क्या होता है? ब्याज होता है। तो पी रुपया पर ये 6% का ब्याज मिलकर कितना रुपया हो जाता है बताइए? 400 रुपया हो जाता है। ये क्या है? आपका अमाउंट है। किसी को डाउट तो नहीं है ना डियर? अब यहाँ पर फिर क्या किया जाता है कि इसी प्रिंसिपल पर इसी टाइम से रेट को चेंज कर दिया गया। रेट क्या कर दिया गया बताइए? 5%। यानी अब ब्याज कितना हो गया? 5%, समझ रहे हैं ना। तब उसके बाद रेट को कम कर देते हैं तो अमाउंट कितना मिलता है बताइए? 350 रुपये। कारण है कि भाई साहब आपका ब्याज कम मिलेगा, रेट कम हो गया तो। जहाँ आपका ब्याज 6% मिल रहा था, अब वहाँ ब्याज क्या मिल रहा है आपको? 5% मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बताइए? यहाँ से हम देखेंगे इसका अंतर, अमाउंट में अंतर देखेंगे। देखिए बात को समझना पड़ेगा। अमाउंट में जब हम अंतर देखेंगे तो अमाउंट में क्या होगा? प्रिंसिपल सेम होगा। प्रिंसिपल यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो इसमें ब्याज जोड़कर ही, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़कर लौटाए हैं, तभी तो अमाउंट आया है। इसका मतलब प्रिंसिपल जितना इसमें होगा उतना ही प्रिंसिपल इसमें भी होगा। जो अंतर आएगा वो किस में अंतर आता है? ब्याज में अंतर आता है, एसआई में अंतर आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी क्या है? 6 वर्ष का क्या है, सॉरी 1 साल का क्या है? ये रेट 6% है, तो 1 साल का ब्याज भी कितना हुआ? 6%। 1 साल का ब्याज 6%, तो दोनों में देख रहे हैं तो कितना का अंतर आ रहा है बताइए? 1% का आ रहा है। किसी को दिक्कत है? 1% का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? भाई ये क्या है? ब्याज है, समझ में रहा है ना। तो ये 1% का मान कितना आ रहा है? यानी 1% आपका ब्याज में अंतर आ रहा है, जबकि इधर ब्याज में रुपया में अंतर कितना आ रहा है? 50 रुपया। किसी को दिक्कत है तो बताइए मुझे, नहीं है ना। यानी 1% का मान कितना है? बोलिए 50 रुपया है। 1% का मान कितना है? 50 रुपया। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों बात क्या है? इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेरा ये है कि यहाँ से निकाल लेते हैं। 6% का मान बताइए कितना होगा? क्योंकि ब्याज 1 साल का कितना बन रहा है? 6% ही बन रहा है। आपका ब्याज कितना है? 1 साल के नहीं, टी साल के लिए क्या है आपका? टी वर्षों के लिए ब्याज कितना है? 6% है। तो आप बताइए 1% का मान इतना है, तो 6% का मान कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए? दिक्कत नहीं है ना। यानी 6% का मान 300, यानी ब्याज आपका कितना हो गया? टी वर्षों का ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 300 मिल रहा है। यानी टी साल में, यानी टी साल का मतलब टाइम आपको पता नहीं है कि कितना साल है, यानी टी साल में आपको कितना टोटल ब्याज मिला है? बोलिए 300 रुपया मिला है। तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना होगा? यहाँ पर इसका मान कितना है? 300। अब प्रिंसिपल कितना होगा कि इस 300 में जोड़ने के बाद कितना बन गया? 400। तो कितना होगा? 100 होगा। आप बताइए यहाँ पर ये इसका मान कितना आ रहा है? 6% का 300 आ रहा है। और भाई साहब ये अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में जोड़ के ब्याज को लौटाते हैं। ब्याज आपका 300 हो गया, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 100।
तभी तो 300 में क्या करेंगे, 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 400। यानी प्रिंसिपल आपका कितना है, 100 रुपया है। किसी को दिक्कत है? नहीं है ना भाई, नहीं है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से बातों को समझना है अच्छे ढंग से। चलिए तो आप बताइए मुझे यहाँ पर कि 1 साल का ब्याज आपका कितना बन रहा था, 6%। 1 साल का ब्याज आपका कितना बन रहा था, 6%। टी वर्षों में, टाइम कितना लिए हैं, टी साल, यानी टी वर्ष में आपका ये बताइए कि टोटल कितना ब्याज बन गया है। टी वर्ष में टोटल ब्याज आपका कितना है, 300 रुपया है। समझ रहे हैं ना? टी वर्षों में टोटल ब्याज आपका कितना है, 300 है। हम कह रहे हैं ना कि बताइए 1 साल का ब्याज कितना है, तो 1 साल का ब्याज 6% है। तो ये जो ब्याज निकलता है किस में निकलता है, पैसा में, प्रिंसिपल पर। पता है ना आपको? तो प्रिंसिपल कितना है, 100 का 6% निकालेंगे कितना आएगा, बोलिए 6 रुपया आएगा। परसेंटेज में आपको 6%, अगर पैसा में भी देख रहे हैं तो कितना बनेगा, 6 रुपया। किस पर भाई कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल पर होगा। तो प्रिंसिपल क्या है, 6 यार क्या बोल रहे हैं, 100 है। प्रिंसिपल आपका 100 है और 100 का 6% निकालेंगे तो कितना होगा, 6 रुपया होगा। यानी ये 6 रुपये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। और टोटल ब्याज कितना बन रहा है, तो 300 ब्याज को बनने में कितने साल लगा है भाई, भाग दीजिए। नहीं समझ में रहा है? 2 साल का ब्याज कितना होगा, 12 रुपये। 1 साल का ब्याज 6 रुपया, तो 2 साल का 12, 3 साल के 18। मतलब वही तो हम बोल रहे हैं कि बताइए कि 300 रुपया ब्याज को बनने में कितना समय लगेगा, जबकि 1 साल का ब्याज कितना है, बोलिए। 1 साल का ब्याज 6 रुपया है, तो यहाँ से कटाइएगा तो कितना आएगा, 50। यानी 50 वर्ष लगेगा। कितने लगेगा, 50 वर्ष। आप देख लीजिए 1 साल का ब्याज कितना है, 6 रुपया। 1 साल का ब्याज 6 रुपया, तो 50 साल का ब्याज 300। 50 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 300। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं 100 क्वेश्चन कितना, 158 नंबर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए आप लोग, नहीं है? चलिए यदि, पढ़िए क्वेश्चन, यदि 20 साल में साधारण ब्याज कितना है, 3200 रुपया है। 20 साल में साधारण ब्याज कितना है, 3200 रुपया है। यदि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः कितना, 12%, 15% और कितना बोलते हैं भाई, बोलिए 20% क्या होता है, बताइए ना। मतलब बढ़ा दिया जाता है, ये लिखना चाहिए, ठीक है। इतने से क्या होता है, बढ़ जाता है, यही ना बात है। तो सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज बताइए कितना होगा, मतलब इतना परसेंट क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए बात ऐसा है कि आप बताइए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, तो यहाँ बनाते हैं हम। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का साधारण ब्याज सेम होता है, आपको पता है ना। तो यहाँ आपका क्या है, इनिशियल, कोई प्रिंसिपल होगा। आप मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, क्या हम बोल रहे हैं। ये आपका कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ है, तो ये 5 वर्षों के बाद ये ब्याज कितना हो जाता है, देखिए 3200 ब्याज है ना, 3200 ब्याज है, समझ रहे हैं ना। तो ब्याज कितने, पहले प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, 4 साल तक आपको कंटिन्यू ब्याज लगेगा, यही ना। कितना हो जाएगा बताइए, 400 यहाँ पर हो जाएगा कि 800 होगा, 800 का 4 बार होगा, ये ना। 800 पहले साल ब्याज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने ब्याज होगा बताइए, 800। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना ब्याज होगा, 800। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने ब्याज होगा, 800। इसमें किसी को दिक्कत है? देखिए ये 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, कितना हो गया, 20 साल। 20 साल का टोटल ब्याज कितना है, 3200। तो भाई साहब यहाँ तो ब्याज नहीं लगेगा ना, यहाँ प्रिंसिपल होगा। इस प्रिंसिपल पर 5 साल का ब्याज इतना है, 5 वर्षों का ब्याज कितना है, इतना है। इस प्रिंसिपल होगा, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का 5 वर्ष के बाद ब्याज इतना हो जाता है। फिर यहाँ 5 वर्ष के बाद इतना ब्याज हो जाता है, फिर 5 वर्ष के बाद इतना ब्याज हो जाता है, फिर 5 वर्ष के बाद इतना ब्याज हो जाता है। यही ना बात है। आप बताइए किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। 1 पैसा का भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये बोल रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ 5 वर्ष तो कुछ नहीं हुआ है, समझिए। इस 5 वर्ष तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, समझने की कोशिश करना। क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बीत जाएगा, तो 5 वर्ष बीत गया तो 5 वर्ष के बाद ब्याज ये हो रहा है। तो इस पर कोई बढ़ाया नहीं जा रहा है, 12% इस पर नहीं बढ़ रहा है, या 15% जो भी है इस पर नहीं बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया किस पर जा रहा है, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद नहीं, 5 वर्ष के बाद ये अमाउंट होगा। यहाँ 5 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष तक आपका ब्याज कितना है, 800। अब यहाँ से ना हम बोलेंगे कि 5 वर्ष के बाद ये होगा, समझ रहे हैं क्या बोले हम।
यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो 5 वर्ष कंटिन्यू चलेगा। अब यहाँ तक कहेंगे कि 5 वर्ष तक हमको 800 रुपये ब्याज मिला। अब आगे का जो ब्याज है उसको हम कहेंगे कि 5 वर्ष के बाद ब्याज कितना है, इतना है। हम बोलने की तरीका चेंज कर दिए थे, यहाँ नहीं, ये तो 5 साल का ब्याज है। अब 5 साल के बाद ब्याज, फिर 5 साल के बाद ब्याज, फिर 5 साल का बाद ब्याज। तो जो यहाँ पर 12% यहाँ पर बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, इस पर, समझ रहे हैं। इसका 12%, फिर इसका कितना है 15%, फिर इसका कितना ब्याज बनेगा बोलिए 20%। सबको निकालिए, ये भी तो आपका ब्याज है बट इसका अलग से ब्याज। तो यहाँ से कटाएंगे, ये कटेगा तो कितना आएगा 96 रुपया, यहाँ से कटाएंगे कितना बनेगा 120, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना बन जाएगा 160 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? अब बताइए टोटल ब्याज कितना हो रहा है, यही तो पूछ रहा है कि बताइए आप कितना ब्याज होगा। तो सबको जोड़ दीजिए, एसआई कितना आ रहा है, सबको प्लस कर दीजिए, आपका एसआई पता चल जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, आपका एसआई पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 800 800 800, ये 3200 टोटल आपका ब्याज है। अब फिर इस पर कितना ब्याज लग गया, इतने रुपये का ब्याज। सबको जोड़ दीजिए, यानी 3200 में क्या कर दीजिए, आपको कितने को जोड़ना है, सब प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना 270 370 आ रहा है। तो 370 जोड़ दीजिए, 370 अब अलग से ब्याज हो गया, इतने इतने % वृद्धि करने के बाद। आप ही ना बोले हैं इतना होगा, किसी को दिक्कत है? अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 3500, कितना हो जाएगा 76 रुपये का टोटल कितना हो जाएगा ब्याज। यही तो आंसर है, नहीं समझे। इसका इतना % ब्याज बनेगा, फिर इसका इतना % बनेगा, फिर इसका इतना % बनेगा। एक्स्ट्रा आपका ब्याज कितना बन रहा है, इतना रुपया, जबकि सवाल में तो इतना ब्याज दिया ही है 3200 रुपया। बोलिए हर साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तब प्रत्येक 5 साल का ब्याज क्या होगा आपका, बराबर रहेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए, विवेक एक बैंक में सावधि जमा के रूप में प्रत्येक वर्ष क्या करता है बताइए, प्रत्येक वर्ष 10% के रेट से क्या करता है 15,000 रुपया का निवेश करता है। लेकिन कुछ ज़रूरी, समझ रहे हैं ना, कुछ ज़रूरी की वजह से क्या होता है, ज़रूरतों की वजह से, समझ रहे हैं ना, कुछ ज़रूरतों के कारण उन्हें क्या करना पड़ा, 5 साल के बाद पूरा पैसा को वापस लेना पड़ गया। बात ये है कि भाई साहब ऐसा होता है, ठीक है। कई बार हम पैसा जमा कर दिए आपको 15,000 रुपया, और बैंक हमको किस रेट से दे रहा है बताइए, 10% रेट से हमको ब्याज दे रहा है। ब्याज जो हमको मिलेगा, बैंक में हम जमा कर दिए 15,000 रुपया, बैंक वाला बोला ना कि मेरे पास इतना पैसा जमा कर दीजिए, हम आपको 10% के रेट से आपको ब्याज देंगे। मगर कुछ बीच में हमको ज़रूरत पड़ गया, समझ रहे हैं। LIC का मतलब नहीं कई बार देखते हैं कि बीच में टूट जाता है, वही तो बात है, समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि पढ़िए, जिसके लिए बैंक ने क्या किया, उन्हें ब्याज की दर को क्या कर दिया, कम कर दिया। भाई साहब क्या कर दिया, क्यों कम कर दिया, क्योंकि भाई आप जल्दी पैसा निकाल लिए, लंबा समय तक पैसा दीजिएगा तभी तो 10% आपका ब्याज बनेगा प्रत्येक वर्ष। बाकी ये तो सही है, 10% प्रत्येक वर्ष ब्याज रहेगा, मगर ब्याज के कम दर के क्या बोलते हैं, ब्याज की क्या बोलते हैं, दर को क्यों कम कर दिया गया है बताइए। क्योंकि पैसा को हम जल्दी निकाल लिए, जितने समय तक के लिए दिए थे उतने समय तक हम पैसा को नहीं उसमें रखे हैं। तो भाई ये तो सही बात है कि ब्याज की दर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बैंक वाला कर दिया ऐसा, ठीक है। अगर उसे 10 साल के अंत में जो कुछ भी मिलता है उससे इतने रुपया कम मिलता है, मतलब जितने उसको 10 साल के बाद मिलेगा ना पैसा, समझ रहे ना, जितना भी आपका पैसा 10 साल का आएगा उसमें इतने रुपया क्या मिलेगा, कम। 8200 कितना बोला है, 50 रुपया कम मिलेगा। यानी जितना भी आ जाएगा उसमें से 8200 10 रुपये का कर 50 रुपया कम कर दीजिएगा, जो आएगा पैसा वही आपका क्या मिलेगा, पैसा ब्याज के रूप में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो बैंक द्वारा क्या बोला है, बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर ज्ञात करें। यही नहीं बोल रहा है कि यानी भाई साहब 10% के रेट से नहीं दिया है तो रेट कम करके कितने रेट पर दे रहा है, ये पता करना है, समझ रहे हैं ना। अब समझ में आ रहा है सवाल क्या बोल रहा है। 10% के रेट पर क्या हुआ था, हमसे बैंक से बात हुआ था कि आपको 10% के रेट से देंगे, बीच में हम पैसा निकाल लिए, तो भाई ब्याज की दर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कम करके कितना किया है, 10 से कितना कम कर दिया, यही तो पूछ रहा है सवाल। इतना आसान प्रश्न। देखिए बात ऐसा है कि 10% के रेट से आपका टोटल ब्याज कितना होगा, पहले ये पता करते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या रहा है, मतलब ये भूल जाइए आप कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहले आप निकालिए जैसे 10% है उसी पर, ठीक है। प्रत्येक वर्ष आप रेट क्या लगाए हैं 10%, और कितने साल के बाद आपको ब्याज देगा, 10 साल के बाद। यानी पैसा आप जमा कितने साल का तक किए हैं, 10 साल तक किए हैं,
तो 1 साल का ब्याज 10%, तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज आपका 10% लग रहा है, ठीक है। तो 10 साल का ब्याज 100%, यानी टोटल आपका ब्याज 10 साल में कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। तो ये मिलेगा तो किस पर मिलेगा भाई? प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल आपका है कितना बताइए? 15,000 रुपया है। समझ में आ रहा है? तो 15,000 पर आपका ब्याज कितना? 100%। तो 15,000 पर आपका ब्याज 100%, तो परसेंट से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा। तो जो आपका अब एसआई मिलेगा ना इस प्रिंसिपल पर, देखिए प्रिंसिपल नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? एसआई। प्रिंसिपल तब तक है जब इसमें 100% से गुना नहीं किए हैं तब तक, और 100% से गुना किए तो ये क्या में बदल गया? ब्याज में। मतलब एसआई इसका कितना मिलेगा? 10 साल के बाद अगर ये अपने बीच में पैसा नहीं निकालेगा तो इसको कितना मिलेगा? 15,000 ब्याज मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? 10 साल के बाद। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये बीच में पैसा निकालने की वजह से इसमें से क्या हो जा रहा है? कितने रुपया कम हो जा रहा है बताइए मुझे? 8200 कितने 50 रुपया क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। 8250 रुपया कम हो जाएगा तब इसके पास कितना पैसा बच जाएगा बताइए? इसको अब ब्याज मिलेगा कितना? इतना तो ब्याज मिलेगा नहीं, क्योंकि बीच में पैसा निकाल लिया है, और बीच में पैसा निकालने की वजह से इतने अब कम मिलेगा रुपया, इतना ब्याज कम मिलेगा। तो इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा? माइनस करने आता है भाई साहब? माइनस करके बताइए, कीजिए। सवाल भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़िए, कितना आ रहा है? 6700 कितना आ रहा है? सही है, यानी 6,750 रुपया ब्याज मिलेगा। ये 6,750 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, ये कितने सालों में ब्याज मिल रहा है? अच्छा हाँ, एक छूट गया है, कोई बात नहीं, चलिए अब तो सही हो गया ना। देखिए 15,000 रुपया जो ब्याज ये मिलता है, ये कितने सालों में मिलता है? 10 साल में। मगर पैसा हम कितने साल के बाद निकाल लिए हैं? 5 साल के बाद क्या कर लिए हैं? पैसा को टोटल पूरी तरह से हम पैसा क्या किए? निकाल लिए। एक भी रुपया बैंक में हम छोड़े नहीं हैं। तो भाई साहब उसमें से 15,000 ना मिलकर इतने रुपया कम मिलेगा, ब्याज मिलेगा कितना? हाँ, तो ये कितने सालों का ब्याज है? 5 सालों का ब्याज है यार। 5 साल के बाद हम पैसा निकाले तो 5 साल में हमको बैंक कितना ब्याज दे रहा था बताइए? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5 से भाग दीजिए। भाग देने आता है कि नहीं आता है? तो इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा भाई? इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना मन में भी कर सकते हैं। 5 से कम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 3 आ जाएगा, यही ना। फिर 5 यानी 13 से कितना आएगा? 50, यानी 1350 रुपये क्या हो रहा है? 1 साल का ब्याज है। अब रेट निकाल सकते हैं आप लोग, बताइए। रेट निकालने के लिए फार्मूला क्या हम लिखवाए हैं? रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1350। अब बटे में क्या होता है? प्रिंसिपल है इतना और 100%। इसमें किसी को दिक्कत है ही नहीं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। 15 से काटेंगे तो कितने बार में? 9 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। यानी रेट आपका कितना हो जाएगा अब? 9% पर एनम। किसी को दिक्कत है? 9% क्या हो जाएगा? पर एनम। मतलब अब जो रेट लगेगा आपको किसे लगेगा? 9% से रेट लगेगा। यानी 1 साल का रेट कितना होगा? 9%। 10% नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में आप पैसा निकाल लिए हैं। किसी को दिक्कत है? यानी इतने लंबे चौड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका 100% अपने मन में कर लेना कि 10 साल का ब्याज 100% है, तो 15,000 की क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 159 है ना। चलिए अब बच गया ए और एक बच गया प्रश्न। वो क्या है? एक प्रश्न क्या बच गया आपका? 160 है। चलिए 160 नंबर पढ़िए। अमाउंट का मतलब समझ में आता है ना? एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में ऋण लेता है। समझ रहे हैं ना? आइए बात उससे आगे पढ़ते तो 3 वर्षों के बाद भाई साहब कितना हो जाता है? धनराशि उसका दोगुना हो जाता है। मतलब ये अमाउंट हो गया। समझ रहे हैं ना? अमाउंट क्या हो जाता है? पिछले अमाउंट के तुलना में दोगुना हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज पर भाई किसी दर से हम क्या करते हैं? एक पैसा को उधार लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, यही ना। और जो उसका पैसा बनता है, आप मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, जो भी पैसा है वो कितना हो जाता है? अब डबल हो जाता है। ठीक है, 3 वर्षों के बाद क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। और ब्याज की दर कितना होता है? 2% कम कर दी जाती है। 5 वर्ष के बाद, ध्यान दीजिएगा,
5 वर्ष के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 रुपया है, यही ना, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है। समझ रहे हैं, जो पहली धनराशि के ब्याज के क्या है, बराबर है। जो पहली धनराशि है ना उसके ब्याज के क्या है, बराबर है। किसी को डाउट है भाई, बोलिए। नहीं है ना, आगे बढ़िए। आपका जो वर्ष कितना है, 11.1/3 वर्ष के लिए क्या ऋण के रूप में ली गई थी। मतलब ये जो ब्याज इतना है ये कितने वर्षों का है, 11.1/3 वर्षों के लिए है। और कह रहा है कि बताइए प्रारंभिक में राशि क्या है, यही ना। किसी को डाउट है, प्रारंभिक में आपका क्या पूछ रहा है, मतलब कुल मिलाकर आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, राशि, ऋण की राशि, मतलब जो आप उधार लिए हैं। बताइए उधार लिए तो कितने राशि आप उधार लिए हैं। चलिए प्रश्न को शायद आप लोग पढ़ लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सवाल से आइए आप लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। सवाल ये कह रहा है कि आप कोई पैसा उधार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं आप, पैसा उधार रहे हैं, और टोटल आपका ब्याज मिलाकर कितना बन रहा है, 13,600 रुपया बन रहा है। तो पहले आप यहाँ से निकालते हैं कि टोटल कितना कितना ब्याज बन रहा है। पी रुपया आप पैसा लिए हैं किसी से उधार, समझने की कोशिश करना। पी रुपया आप उधार लिए हैं, और पी रुपया उधार लिए तो किस रेट से लिए हैं आपको पता है, नहीं पता है। तो हम कह लेते हैं कि R% के रेट से हम पैसा क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। किसी को डाउट तो नहीं है ना, R% के रेट से हम क्या कहे हैं, पैसा उधार लिए हैं। और कितने साल तक लिए हैं बताइए मुझे, 3 वर्ष के बाद। समझ रहे ना, 3 वर्ष के बाद ये अमाउंट इतना हो जाता है, यही नहीं बोल रहा है, इसका 2 गुना हो जाता है। तो भाई साहब 3 साल तक तो हम इस पर ब्याज लेंगे ना, 3 साल के बाद अलग होगा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या बोलते हैं, पी रुपया पर R% से कितने साल तक ब्याज चलेगा, 3 साल। उसके बाद क्या हो रहा है बताइए, उसके बाद आपका पैसा डबल हो जा रहा है। बताइए उसके बाद क्या हो रहा है, पैसा आपका क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। उसके बाद किस रेट से, तो रेट आपका कम हो गया, 2% कम हो गया, मतलब R माइनस कितना हो गया, 2%। R माइनस क्या हो गया, 2%, यानी 2%। अब ये कितने साल तक बताइए, कितने, 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक ले रहा है ना, क्या लिखा है, हाँ 5 वर्ष तक, क्या है 5 वर्ष तक। तो 5 वर्ष तक आपका चलेगा। तो टोटल कितना हो रहा है, यहाँ का ब्याज मिलाकर कितना दे रहा है, 13,600 रुपया। क्या होगा, 5,000। तो हम 5 नहीं लिखेंगे, कहाँ नहीं होगा 5 वर्ष, पढ़िए। 5 वर्ष के बाद पूरा पैसा का कहाँ चला गया यार, पढ़ लीजिए यहाँ पर। 5 वर्ष के बाद नहीं लिखा है कि 2 गुना हो जाता है, जो 2 गुना हो रहा है कहाँ चला गया यार, कहीं और पढ़ते हैं, कहीं और चले जाते हैं हम। तब पढ़िए 5 वर्ष के बाद, मेरे बात को समझने की कहाँ नहीं कोशिश कर रहे हैं। 3 नहीं होगा, अंतिम नहीं लिखा है वहाँ पर, समझ रहे ना। 5 वर्ष का अंतिम कहाँ लिखा है, समझ रहे ना। 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, यानी 5 वर्ष के बाद 3 साल ले जा, और वहाँ पर कितना होगा, 5 साल यहाँ, यानी टोटल मिलाकर आपका ब्याज कितना हो रहा है, इतने रुपया हो रहा है। किसी को डाउट हो रहा है, 3 साल यहाँ पर और 5 साल का चला है, बाद लिखा है 3 साल बाद, मतलब 3 साल तक चला है। उसके बाद यहाँ 5 साल बाद, मतलब यहाँ 5 साल तक चला है, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल के बाद 5 साल तक चला है, समझ में आ रहा है ना। अब किसी को दिक्कत नहीं है। 5 साल के बाद टोटल कितना हो जा रहा है, इतना ब्याज, मतलब 3 साल के बाद ये, और फिर यहाँ पर ब्याज क्या हो गया, 3 साल के बाद भी 5 साल तक यहाँ पर ब्याज लिया गया है इस रेट और इस प्रिंसिपल पर। तब टोटल का आपका कितना हो रहा है, इतना ब्याज हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो एक और सवाल है इसमें, पढ़िए। इसमें बोला गया है, पढ़िए यहाँ से, कहाँ से भाई, यहाँ से, उस पहली क्या कर रहा है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, ठीक है, पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है। कौन भाई, जो किसके लिए आता है, सेकंड के लिए। और सेकंड पर्सन उसमें क्या है, ये ब्याज है ना आपका, ये जो ब्याज है ये किसके बराबर है, सवाल ये बोल रहा है पहली धनराशि पर। तो पहली धनराशि क्या है, पी रुपया, रेट क्या है आपका बोलिए, R%। और ये कितने साल तक ये होता है बताइए, ये पहली पर कितने साल तक, 30 साल तक नहीं, यहाँ पर 11.1/3 वर्ष, मतलब 34 में कितने, 3 वर्ष के लिए। आप समझ रहे हैं ना, 34/3 वर्ष के लिए अगर पहले धनराशि पर इस रेट से ब्याज करते हैं तो तभी कितना होता है आपका ब्याज, 3600। समझ में आया ना, 13,600 रुपया ना, 13,600 रुपया। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भाई साहब, कटाएंगे और निकालेंगे। कटाने आता है बताइए मुझे,
आता है कि नहीं आता है? 34 से काटिए इसको, कितने बार में जाएगा? कट जाएगा 34 से, देखिए 4 बार में, 4 बार में 34 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 400। तब P गुना R% का मान कितना आ जाएगा बताइए? इधर गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 1200। किसी को दिक्कत है? अब बताइए, यहाँ से आप लोग इसका मान रख सकते हैं, ये वाला यहाँ रखिएगा तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए भाई साहब, इसके साथ पहले गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 10P हो जाएगा, फिर अंदर में क्या रहेगा? R माइनस 2% तो दोनों में रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो जब हम इसके अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और PR%, समझ में रहा ना? इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200P%, 200P% हो जाएगा। 20 का, हाँ 20 होगा, 20 होगा, 2 नहीं आएगा, 10 है ना, तो 10 दूनी का कितना हो जाएगा? 20, और P का P% इसमें रह जाएगा। कोई दिक्कत है? आप बताइए PR% का मान कितना है? 1200। तो यहाँ भी तो रख सकते हैं। तो अब देखिए ये इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना करके 3600 हो जाएगा, प्लस जब इस देखिए इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10P, और 10P इसमें जब गुना करेंगे तो 10PR%, यही ना आएगा। और इसका मान कितना रखेंगे? 1200 रखेंगे ना इसका मान, ये वाला, और इसमें कितने से गुना? 10 ले तो कितना हो जाएगा? ये 12000 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? और यहाँ पर 3600 और 12000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 है ना, 3600 और 12000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15600। तो 15000 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं, यही ना बच गया है, बोलिए। अरे किसी को दिक्कत है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? -20% और गुना में कितना रहेगा? P बराबर कितना है बताइए? 1300 कितना है भाई साहब? 600 है। 1300 कितना है? 13600 है। कुछ भी बोलते रहते हैं ना। 13000 कितना है? 13600 है। इसको उधर करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस। किसी को दिक्कत है? तो ये आपका हो जाएगा 20% गुना में क्या रहेगा? P, और जब इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 आएगा। किसी को डाउट है? बोलिए। प्रतिशत इधर से निकलेगा तो इधर कितना जीरो बढ़ जाएगा? 2 जीरो, और यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बताइए? P के मान 10000। मतलब प्रिंसिपल आप जो उधार लिए कितना लिए हैं? 10000 रुपया प्रिंसिपल का लिए हैं, उधार लिए हैं। किसी को दिक्कत है? 10000 रुपया प्रिंसिपल उधार लिए हैं। ये भाई साहब प्रश्न अपने आप में ज़बरदस्त है। और ये आज ये क्या हो गया हम लोग का? SI हो गया समाप्त। ये मिसलेनियस का अंतिम क्वेश्चन है 160 नंबर। तो आप लोगों को SI मतलब साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट के क्या हम कर लिए? क्लास को समाप्त कर लिए। मगर सिंपल इंटरेस्ट का भी इंस्टॉलमेंट का आता है, किस्त वाला, समझ रहे हैं ना? तो किस्त वाला अभी नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, CI पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज जब खत्म हो जाएगा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट, समझ रहे हैं ना, और SI का इंस्टॉलमेंट एक साथ करवाएंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी इंस्टॉलमेंट वाला जो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, और क्या बोलते हैं, SI वाला, उसको एक साथ करेंगे। कब? जब CI भी खत्म हो जाएगा तब। तो SI आपको समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे बताइए? CI शुरू करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज भी समाप्त, अब चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने वाले हैं। और जब चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इसका किस्त वाला क्वेश्चन और इसका किस्त वाला क्वेश्चन हम कराएंगे। समझ में आ रहा ना? पहले इन दोनों के पढ़ने के बाद इन दोनों का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है? तो चलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।